हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेन पेपर सॉल्यूशन 24 शिफ्ट 2। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे इवनिंग में, मतलब नाइट ही समझ लीजिए आप। तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होगा, उन्हें पता चलेगा कि जो भी चैप्टर्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं तो वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन डेवलप हो रहा है। जैसे थर्मो का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, और मुझे यहाँ पूछा है वर्क डन इन एबीसी साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑफ ए बी, क्योंकि हम ये कहते हैं ना स्टूडेंट एरिया पे डिपेंड करेगा। वर्क डन ऑफ बी सी प्लस वर्क डन ऑफ सी ए। तो ए और बी में स्टूडेंट देख रहे हैं आप क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ए बी तो जीरो हो गया। अब स्टूडेंट मेरे पास जो बचेगा जीरो प्लस डब्ल्यू बी सी क्या है, तो सर पी वी टू माइनस वी वन, और डब्ल्यू सी ए क्या होगा सर। तो सर मुझे यहाँ एल एन की वैल्यू दे रखी है, तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट 2.303 रहने देता हूँ, और 1 मोल गैस भी है, राइट। ये कितने के लिए दिया है, 1 मोल के लिए, राइट। तो 1 मोल गैस के रेस्पेक्ट में एन भी गया, तो मेरे पास बचा आर। आर की वैल्यू क्या होती है, तो आर 8.314। अच्छा टेम्परेचर भी स्टूडेंट मुझे गिवन ही होगा, है ना। आर टी होता है, क्लियर, क्या होता है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, राइट। तो यहां मुझे तो एक काम और स्टूडेंट आर टी, तो टी तो मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं वो देख लीजिए आप। यहां पे स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारा जो रिलेशन है वो होता है आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो मैं आर टी की जगह पी वी यूज कर सकता हूं, राइट। तो पी वी के रेस्पेक्ट में हम स्टूडेंट यूज कर सकते हैं या पी डेल्टा वी, राइट। तो क्या आ जाएगा, तो प्रेशर कितना है स्टूडेंट मेरे पास 1 ही है, और डेल्टा वी कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, और एल एन कितना आ गया स्टूडेंट 40 अपॉन 20। तो ये देखिए ये 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्रेशर कितना है 1 है, और बाय द वर्क डन है। और ये देख रहे हैं ना, बी से सी जा रहे हो आप, तो किधर जा रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वैल्यू माइनस में ले लेता हूं मैं, 1 V2 माइनस V1 40 माइनस 20, राइट। और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एल एन 2 की मुझे वैल्यू दी हुई है ना। अच्छा यहां भी देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, सी और ए से, सी से ए आ रहा है, तो यहां भी मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव आयन, क्लियर। मैं एक काम कर लेता हूं, यहां फॉर्मूला ही लिख देता हूं जिससे कि आपको यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं सर, ये भी एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, प्लस यहां पे मैं लिख देता हूं पी डेल्टा वी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो अब स्टूडेंट यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये मुझे पता चल गया 1 × 20 और एल एन 40 अपॉन 20। बस स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -20, और ये भी आ जाएगा माइनस एल एन 2 है ना, 22.7 है, तो -0.7 इंटू 20, राइट। तो स्टूडेंट यहां से क्या कर लेते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ये माइनस है V2 माइनस V1। अच्छा V2 माइनस बी से सी जा रहे हैं स्टूडेंट, राइट। तो यहां पर एक मिनट स्टूडेंट, यहां हो जाएगा 2 और यहां 40 है ना, तो ये हो गया 20 माइनस 40, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ गया मेरा यहां से 20 माइनस ये आ गया 1.4, तो ये आ गया मेरे पास 0.6, राइट 0.6। लेकिन ये यूनिट क्या है, लीटर एंड एटमॉस्फेयर, देख सकते हैं ना प्रेशर, तो ये यूनिट है लीटर एंड एटमॉस्फेयर। मुझे इसको कन्वर्ट करना रहेगा जूल में, क्योंकि मुझे आंसर जूल में पूछा है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, 101.31 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 61706, राइट 3, ये आ गया स्टूडेंट 6071 जूल में आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलोइंग स्पीसीज, N2। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब याद आ रहा है स्टूडेंट, होमो ल्यूमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो N2 है। तो N2 हमें पता है सर कितना होगा 14, राइट। तो सिग्मा 1s स्टार
राइट, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। सर उसके बाद क्या आएगा, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, है ना स्टूडेंट। फिर कौन आएगा, पाई टू पी एक्स स्टार, पाई टू पी वाई स्टार, यही रहेगा ना स्टूडेंट्स, यही रहने वाला है। अब क्या होगा, अब फिल कर लेते हैं 14 को। सर यहाँ भी 2 2 2 2 और ये 8 हो गए, 8 और 2 10 और 2 12, राइट। उसके बाद 12 1 1 आ गया, 14 है ना नाइट्रोजन। तो कितना आ गया स्टूडेंट, यहां पर आ गया 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 13 14, राइट। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहां पर पाई टू पी एक्स बाद में आएगा, पहले आएगा सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। हाँ, तो इसमें 2, तो ये वाला जो है वो है हाईएस्ट, राइट। अब N2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz में कितना रह जाएगा 1। ये भी इसका क्या हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, है ना स्टूडेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं O2 की। तो O2 में सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर कौन आ जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और फिर आ जाएगा पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, राइट। 16 होंगे, तो 16 के रेस्पेक्ट में फिल कर लेते हैं। 2 2 कितने हो गए, 10 12, ये आ गया 12 2 14, 10 2 12 2 14 2 16 आ गया। तो अब आउटर मोस्ट ये है, तो इसका ये हो गया होमो, राइट। उसके बाद O प्लस है तो सेम रहेगा स्टूडेंट, बस लास्ट में क्या होगा, ये सेम रहेगा, बस लास्ट में क्या होगा, पाई 2px स्टार 1 बचेगा, तो ये इसका होमो है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड में स्टूडेंट ये देखो, ये तो एंटी बॉन्डिंग है और ये कैसा है 2 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसा है बॉन्डिंग, तो ज़्यादा कौन हुआ, फॉलोइंग स्पीसीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड पूछा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, राइट। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पे कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और N2 प्लस में कितना है 1, और O2 में कितना है 2, और O2 प्लस में कितना है 1, तो दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसा भी ऑप्शन है वो आप देख लेंगे, राइट। इसमें 0 होंगे, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 1, क्लियर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अल्फा अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी है, करेक्ट देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, इसका मतलब लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, सर मास पे करेगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो अब आप देखिए मास के रेस्पेक्ट में अगर आप चलते हो तो क्या आएगा, सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। फिर कौन आएगा, प्रोटॉन, और फिर कौन आएगा, अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट, बेरिलियम हैज हायर एसआरपी देन अदर एल्कली मेटल। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एसआरपी जो वैल्यू है वो इसमें टॉप टू बॉटम क्या करती है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू की बात करूं, देखो यहां पे कंफ्यूजन एक आपको हो सकता है कि सर नेगेटिव में देखें या पॉजिटिव में, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में देखिए अप्रोक्सीमेट 1.97 है, राइट। और मैग्नीशियम की 2.36, मतलब ऑनवर्ड्स ऐसे जा रहा है। तो अब आप कहें कि सर नेगेटिव में देखें तो इसकी, तो नेगेटिव में तो हाईएस्ट है, तो एसआरपी पूछा है हाइयर एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
तो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये हाईएस्ट है, ये बात सही है ना। नेगेटिव के रेस्पेक्ट में SRP ऑलरेडी आ गया। फिर कह रहा है Be2+ हैज हायर हाइड्रेशन एनर्जी, ग्रेटर एंथैल्पी एटोमाइजेशन देन अदर एल्कली अर्थ मेटल। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज। यानी S1 एंड S2 दोनों ही क्या है? ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। यहाँ से देखते हैं। ये देखो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, CH3 लगा ही लेता हूँ, क्योंकि उसने मुझे पूछा है मोनोक्लोरिनेशन, तो मैंने कहा भाई CH3 लगा लेते हैं। अब देख लेते हैं, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी है सर, ये भी प्राइमरी है, और सर ये सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी, राइट? क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब सर मुझे पूछा है क्लोरीनेशन, तो सर यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इक्वल ही होगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और सेकेंडरी पे होगा सर, वो भी इक्वल होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। तो मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट, कुल मीनिंग क्या हुआ कि भाई एक तो प्राइमरी के रेस्पेक्ट में क्लोरीनेशन हो रहा है, तो एक आंसर तो मेरा मोनोक्लोरीनेशन जो आएगा, मोनोक्लोरीनेशन वो प्राइमरी के रेस्पेक्ट में आ गया। प्राइमरी के रेस्पेक्ट में कितने हो रहे हैं? 1। अब सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट अगर मैं देखता हूं, तो देखिए यहां पे करें आप या यहां पर, बात एक ही है, दोनों तरफ सेम है। लेकिन खास बात क्या है स्टूडेंट यहां पर, कि एक ये वाला कायरल कार्बन हो जाएगा आफ्टर क्लोरीनेशन। देखो इधर अलग है और ये अलग है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो जब कायरल कार्बन होगा तो उसके रेस्पेक्ट में कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो रेस्पेक्टिव टू कितने बनेंगे सर? 2 बनेंगे, है ना? कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट। तो टोटल आंसर मेरा कितना हो गया? 3। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इजीली डीप्रोटोनेटेड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खास बात क्या है स्टूडेंट, देखेंगे आप। देखिए OCH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और CO ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहां से अगर मैं H+ को रिमूव करता हूं यहां से, राइट, तो यहां नेगेटिव आयन थोड़ा सा स्लाइटली अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ OCH3। तो आप कहेंगे तो फिर सर क्या करना है, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अब OCH3 और CH3 में कंपैरिजन करना है। तो आप कहेंगे सर CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। तो इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरा C आ जाएगा। डी में तो स्टूडेंट एक ही C है, राइट, और वो भी CH3CO है। तो यहां से तो कैसे पॉसिबल है, राइट? तो इन 3 में ABC में अगर हम कंपेयर करेंगे तो C से मोर इजीली डीप्रोटोनेशन होगा, राइट? नेक्स्ट डीप्रोटोनेशन होगा, आप देख सकते हैं यहां से डीप्रोटोनेशन H+ बाहर जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो OCH3 के रेस्पेक्ट में ये और ज्यादा अनस्टेबल होगा, बट CH3 के रेस्पेक्ट कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है कि यहां भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, कंपैरेटिवली CH3O के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपने स्टूडेंट ये क्वेश्चन इतनी बार याद किया है, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हैं इसको, एल्कोहल में भी पढ़ते हैं, कई जगह आता है ये। तो ये रिएक्शन आपको याद आ जानी चाहिए। हाँ सर, ये कौन सी रिएक्शन है? याद कीजिए, HBO। और ये कौन सी रिएक्शन है? OMDM। तो सर HBO में हमें पता है कि भाई यहां पर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिक देता नहीं है, फॉलो करता है। मैंने क्या बोला? फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कहां जाएगा? जहां पर सर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो हमारे पास ए जो प्रोडक्ट है बहुत आसानी से बन गया सर CH2OH। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जबकि OMDM क्या फॉलो करता है? मार्कोनिकॉव। तो सर इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहां CH3 और यहां कौन आ गया? OH। ये देखिए स्टूडेंट, आ गया नहीं आ गया? तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट, K2Cr2 पेपर एसिडिफाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होंगे कि सर जब हम K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं तो सर ये चीज तो सही है कि भाई CO2 और SO3 तो एलिमिनेट हो रहे हैं हमारे, बट हमारे पास सर H2S भी तो है और एक SO2 है, दोनों के रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगी। और खास बात क्या है, कई सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होंगे, और खास बात यह है कि सर यहाँ K2SO4 और Cr2SO4 का होल थ्राइज यहाँ भी बनेगा,
सल्फर भी बनेगा, H2O भी बनेगा। सर यहाँ भी K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O बनेगा। तो खास बात क्या है, उसने पूछा ग्रीन कलर। आपको क्या देखना है स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा सोचना है। ग्रीन कलर इसका होता है, सही है सर, नो डाउट। लेकिन यहां पर ये सल्फर, जो सल्फर आ गया ना, ये पेल येलो प्रेसिपिटेट देगा। क्या मीनिंग हुआ कि सर ये ग्रीन कलर को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा जाएगा, SO2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए जेईई मेंस शिफ्ट 2। लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करते रहें स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।